अगर आप एक लड़की हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक समझदार लड़की को कौन कौन से टाइप्स ऑफ लड़के हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लड़के सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए आएंगे क्योंकि ये आपको यूज करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और जब उनका मकसद निकल जाएगा वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये लड़की हमेशा परेशान ही रहेगी जो ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाएगी, पढ़ने से पहले भी, पढ़ने के बाद भी, और जब ब्रेकअप हो जाएगा तब तो असली तमाशा शुरू होता ही होता है। और अगर आप एक लड़के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जानना चाहते होंगे कि ये क्वालिटीज कहीं मेरे अंदर तो नहीं आ गई हैं। तो अगर आ गई हैं तो उसको दूर कर लो, क्योंकि हो सकता है वो लड़की आपसे बात करने लग जाए, वो लड़की आपसे मिल जाए जिसने ये वीडियो देखी हुई हो, तो वहां पर आपकी जो चालाकियां हैं ना काम नहीं आएंगी। तो दोनों को ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले टाइप ऑफ लड़के होते हैं दी हैंडसम हंक, जो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, गुड लुक्स होते हैं। भाई लुक्स के मामले में तो खतरनाक होते हैं लड़के, इनमें कोई कमी नहीं होती। अब देखो, मैं ये इसलिए इनको नहीं डाल रहा हूँ कि मैं सिर्फ जेलस उनसे, होती है थोड़ी बहुत सबको, बट देन आपको ऐसे लड़कों से इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि इन लड़कों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती। देखो, जो चीज अच्छी होती है उस पे एक ही निगाहें तो नहीं होंगी ना, बहुत सारे लोग उस चीज को खरीदना चाहेंगे, खासकर अगर वो सस्ती मिल जाए तो और भी मजा आ जाता है। यानी कि अगर एक इंसान अच्छा दिख रहा है, इंक्लूडिंग गर्ल और बॉय, अगर एक लड़का बहुत हैंडसम है तो उस पे क्या एक ही लड़की बात करी होगी, एक ही लड़की की निगाहें होंगी? क्या नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उसके पास, बहुत सारी लड़कियों से बात करना चाहेंगी। तो ऐसे में स्टार्टिंग में हो सकता है वो लड़का आपको ये दिखाए कि तुम ही उसकी लाइफ के लिए सब कुछ हो, तुम ही हो जो कि हो उसकी लाइफ में, और वो किसी से बात भी नहीं करता। और हो सकता है वो 1-2 हफ्तों तक या 1 महीने 2 महीने तक किसी से बात ना ही करे, क्योंकि वो आप पे निगाहें डाल रहा है, क्योंकि वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। आप भी उसका एक हिस्सा हो जाओगे जैसे कि वो बाकी लड़कियां हैं। आपको फंसाएगा, आपको यूज करेगा, उसके बाद अगली लड़की का नंबर आ जाएगा, उसको भी दिखाएगा कि तुम ही मेरी लाइफ की सब कुछ हो, तुम ही से तो मैं बातें करता हूँ। स्टार्टिंग में हर लड़का आपको दिखाएगा, बदन असलियत सामने आती है जब आप एक बार फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, या फिर उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता हो, देखा मैं तो पहले ही कहा था ऐसी लड़की को मैं पटा लूंगा। बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ जिनको एक चैलेंज रहता है कि ऐसी लड़की को पटाना, बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जो भी चीजें हैं, तो अगर उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो आपको छोड़ जाएगा। और ये लड़कों के ही केस में नहीं है, लड़कियों के भी केस में है। अगर कोई एक ब्यूटीफुल लड़की है तो लड़कों को भी ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां क्या करती हैं, अपने हुस्न के जादू पे हर एक लड़के को दीवाना कर लेती हैं और उससे खूब खर्चा करवाती हैं, बहुत ज़्यादा हरकतें करवाती हैं, और बाद में उनको लात मार के भगा देती हैं। तो गुस्सा करने वाली बात नहीं है, लड़कों की भी बेइज्जती कर रहा हूँ तो लड़कियों की भी बेइज्जती कर रहा हूँ, दिक्कत है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि ऐसे तो बहुत सारे अच्छे लड़के दिख रहे हैं, बहुत सारे गुड लुक्स वाले लड़के हैं, तो मैं क्या करूँ, सबसे बात करना छोड़ दूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे दिख रहे हैं वो, उनमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे दिख रहे हो बहुत अच्छी बात है। नेचर की बात कर रहा हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उनके अप्रोच की बात कर रहा हूँ। किसी भी लड़के से आप बात करो और वो अच्छा दिख रहा है तो उससे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात करो जैसे सबसे बात करते हो। 1 वीक 2 वीक अपना टाइम लो। टाइम नहीं लेते, यही तो प्रॉब्लम है। जो लड़का अच्छा नहीं दिखता ना, उसके लिए लड़कियां बहुत टाइम लेती हैं, बोलती हैं यार हमारी जो वाइब्स है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं यार, वी आर नॉट सेम यार, हमारी जो चीज़ें ना ये मैच, मैं तुम्हें उस नज़र से देखती ही नहीं हूँ। और अगर उसकी जगह एक बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुक्स वाला लड़का होता ना, इजीली, अरे कोई दिक्कत ही नहीं, कल डेट पे चलते हैं ना, बेबी चलते हैं ना, बेबी बाबू शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम यही तो है कि जिस पे भरोसा नहीं दिखाना चाहिए उस पे हम भरोसा दिखाते हैं, जिस पे भरोसा दिखाना चाहिए वहां पर हम भरोसा नहीं दिखाते हैं। क्यों? जस्ट बेस्ड ऑन द लुक्स, क्योंकि उसके लुक्स अच्छे हैं और इसके लुक्स खराब हैं। तो भैया उल्टा काम करो, जिसके लुक्स अच्छे हैं उस पे थोड़ी शक की निगाहें ज्यादा रखो और उसके लिए इतने इजीली अप्रोचेबल मत बन जाओ। और जो अच्छा नहीं दिख रहा है उस पे आप तब भी बैट खेल सकते हो, उस पे जुआ लगा सकते हो, है ना? तो यही दिक्कत है। और वो लड़का आपको दिखाएगा, मैंने जैसा कहा, कि आप उसकी लाइफ में सब कुछ हो, वो आपको फुद्दू बनाएगा, आपको छोड़ देगा। फिर अगली लड़की का नंबर आएगा, उसको दिखाएगा कि वो उसकी लाइफ की सब कुछ है, उसको फुद्दू बनाएगा और छोड़ देगा। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ यही हरकतें करते हैं, लड़कियां दोनों ही। दूसरे टाइप ऑफ लड़के होते हैं जो कि होते हैं अमीर ज़ादे। इनके ना सर से लेके पैर तक जो भी आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड ही होगा। ये बहुत पैसे वाले होते हैं, और इनका पैसा नहीं होता, इनके बाप का पैसा होता है, और ये अपने बाप के पैसे पे उछल रहे होते हैं। और जिन लड़कों के पास खुद का पैसा होता है वो बेचारा तब भी थोड़ा सहमा अच्छे से रहेगा, है ना, इतना ज़्यादा ब्रैग नहीं करेगा। और जिस लड़के पे बाप का पैसा होता है वो खूब बड़ी बड़ी बातें पेल रहा होगा। अरे मैं तो यहाँ गया था ना, ज़ारा के शोरूम गया था ना, तो ज़ारा में ये वो,
इसके हर एक सेंटेंस में ब्रांड दिखेगा, पैसा दिखेगा, बड़ी बड़ी बातें, हर एक चीज़ मैटेरियलिस्टिक दिखेगी। पता नहीं मैंने कैसे प्रोनाउंस किया है, बट जो भी होता है वो ऐसे ही दिखता है, पैसों से, हवाबाजी में यही दिखेगा। मेरे डैड का बिजनेस था, मेरे डैड फॉरेन गए थे, मेरे डैड अभी यूएस गए हैं, यही सब बातें। फेंकेगा तो भाई अंधा फेंकेगा, समझ जाओ इसके बाप का पैसा है साले पे, और ये बस आपको फुद्दू बनाने आया है। और यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा जो पहले अप्लाई हुआ था कि एक अच्छा लड़का दिख रहा है तो उससे सभी लड़कियाँ बात करनी चाहेंगी, है ना। और अगर उसके पास ऑप्शन से ज़्यादा होंगे तो उसका गिरना फिसलना बहुत ईजिली हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, है ना। अगर मान लो मैं बहुत अच्छा दिखूं तो मैं एक ही लड़की से क्यों बात करना चाहूँगा जबकि मेरे को बाकी लड़कियां मिल रही हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ, मैं बात क्यों करना चाहूँगा, बात की बात कर रहा हूँ, क्यों बात करना चाहूँगा। मैं सोचूंगा कि उससे ही बात कर लेता हूँ, वो भी लड़की तो भाव दे रही है ना। और अगर एक लड़की भी ऐसी है बहुत ब्यूटीफुल है तो भी सोचेगी कि इसी लड़के से क्यों बात करूँ, वो भी लड़का तो अप्रोच कर रहा है और वो तो दिखने में और अच्छा है, तो उससे बात करने लग जाएंगी। तो जहाँ पर ऑप्शन से ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है धोखा देने की, यानी कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं घपला हो ही जाता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। एक लड़का जो कि बहुत अमीर है तो लड़कियां उससे क्यों नहीं बात करना चाहेंगी भाई। हर एक लड़के के अंदर, एक लड़की के अंदर लालच होता है, हर एक इंसान के अंदर लालच होता ही होता है, क्योंकि इंसान गंदा होता है। मेरे अंदर भी लालच है। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़े पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। लालच सभी के अंदर होता है बट हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैं कहूँगा कि लड़कियां ऐसे लड़कों पे ज़्यादा फिदा होती हैं जो कि अमीर होते हैं, तो लड़कियां बोलेगी कहाँ डिसलाइक बटन कहाँ है, लो दबा दें हम डिसलाइक बटन, लवजम्स कैसी बातें कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर दी है। और अगर मैं लड़कों के लिए कहूँगा तो लड़के बोलेंगे चूतिया है क्या बे, अबे पागल है क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता। लड़के उस लड़की के पीछे पड़े ना पड़े जो कि अमीर ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके पीछे जरूर पड़ते हैं जो कि लुक्स में अच्छी होती है, जिसके समझ गए हो गया मैं किस लड़कियों की बात कर रहा हूँ, किनके क्या क्या अच्छे होते हैं, समझ रहे हो ना। फिर बोलेंगे अरे नहीं पागल है क्या, अबे हम ऐसे थोड़ी हैं। तो सभी को अपने अंदर खोट नजर नहीं आता है और लड़कियों को खासकर नजर नहीं आता। लेकिन मुद्दा क्या है कि जिसके लुक्स अच्छे हैं या जो कि बहुत अमीर ज्यादा है उसे थोड़ा बच के रहो, शक की निगाहें टिका कर रखो और देखते रहो कि वो क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। थोड़ा टाइम लो, स्टार्टिंग में दूर नहीं होना है, टाइम लो, समझो कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आसपास के लोगों का क्या मानना है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या हरकतें वो अभी तक कर चुका है, कौन कौन से कांड कर चुका है। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये लड़का सही नहीं तो उससे दूर हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। थर्ड टाइप ऑफ लड़के होते हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, इमोशंस भी ना हो और इंटेलिजेंस भी ना हो, तो ऐसे लड़कों से दूर हो जाओ भैया। ऐसा लड़का आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगा, खत्म कर देगा, वो आपको कभी समझ ही नहीं पाएगा। किसी इंसान को समझने के लिए समझदारी चाहिए होती है। हम बोलते हैं ना कि इंसान मुझे नहीं समझता है, आप कुछ भी कर लो नहीं समझेगा अगर उसको नहीं समझना होगा, क्योंकि वो समझदार है ही नहीं साला। जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, और जो समझने वाला होता है ना वो हर एक चीज़ को समझता है, वो इंसान को ही नहीं समझता है। तो इंटेलिजेंट लड़के के पीछे पढ़ो। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, उस लड़के के पीछे थोड़ा पढ़ना कम कर दो जो कि दिखता अच्छा है, जिस पे पैसा बहुत है। उस लड़के पे भी ध्यान दो जो कि शायद इतना अच्छा ना दिखता हो, शायद बहुत पैसा ना हो, मगर दिल का बहुत अच्छा हो। शिकायतें लड़कियों की क्या होती हैं कि लड़का दिल का अच्छा नहीं है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। लेकिन यार तुमने अपनाया ही 20% लड़कों को होता है। 80% लड़के अच्छे होते हैं बट उनके लुक्स और पैसे अच्छे नहीं होते, और 20% लड़के अच्छे नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन उनके लुक्स और पैसे बहुत अच्छे होते हैं। तो हम चांसेस को देते हैं जो कि अच्छे दिख रहे हैं, पैसों के मामले में भी और लुक्स के मामले में भी, उनको ही हम जज करते हैं, उन पे ही हम फिदा हो जाते हैं, उन पे ही हम सारा पूरा ऊपर से नीचे तक कांड कर लेते हैं। फिर बोलते हैं सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अरे भैया मिल तो लो सबसे, तुम मौका तो दे नहीं रही हो, उसके बाद कह रही हो सारे लड़के एक जैसे होते हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़के भी यही कहते हैं हर एक लड़की, अबे लड़कियां होती हैं ऐसे, लड़कियां होती वैसे, लड़कियों का काम ही होता है, लड़कियों का काम वो होता है, लड़कियां तो बस पैसों पे फिदा होती हैं, लड़कियां तो बस लुक्स पे फिदा होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कैटेगरी ऐसी है जो कि ऐसी होती है, उन कैटेगरी से आपको दूर रहना है। ऐसे कैटेगरी वाले लड़कों से भी दूर रहो, ऐसी लड़कियों से भी दूर रहो जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तो जब भी किसी लड़के से बात करो तो देख लो कि वो समझदार है या नहीं, तुम्हारी बातों को समझ रहा है या नहीं। और उसके बाद अगर वो अमीर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अमीर के साथ साथ अच्छे लुक्स वाला भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन अगेन वो समझदार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो उसको समझे, इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पाए। जो लड़का इमोशनल नहीं है वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएगा। किसी लड़की को खुश करने के लिए पहले समझना होता है कि ये लड़की कैसी है, इससे मैं कौन सी बातें करूं कि इसको अच्छी लगे, कौन सी बातें ना करूं कि यार ये बुरा ना मान जाए। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन लड़के को इंटेलिजेंस अच्छा होगा ही नहीं, उसके अंदर इमोशंस होंगे ही नहीं, तो आपसे कुछ भी बातें करेगा, वैसी ऐसी बातें भी आपसे कर जाएगा जो कि आपको बुरी लगेंगी।
वो आपको कभी टाइम नहीं देगा, कभी कुछ हरकतें करेगा जो कि आपको बुरी लगेंगी, कभी कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। कई लड़के जानबूझ के किसी लड़की को हर्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि मैं ऐसा कर क्या रहा हूँ जिससे कि वो हर्ट हो रही है। लड़की बोलती है कि यार तुम मुझे समझती नहीं हो, लड़का बोलता है समझता तो हूँ। गलती लड़के की नहीं है, गलती लड़के के दिमाग की है। उसका दिमाग ही नहीं समझदार है भैया कि वो तुम्हें समझ पाए। और गलती तुम्हारी भी है, तुमने ऐसे लड़के को मौका क्यों दिया। तो उस लड़के को मौका दो जो कि समझदार हो, आपको समझ पाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उस पर पैसा कितना है, उसके लुक्स कितने अच्छे हैं। तो इन 3 टाइप्स ऑफ लड़कों से थोड़ा दूर रहना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कड़े शब्दों का प्रयोग करता हूँ, जो होता है मुंह पे बोल देता हूँ। बुरा लगे तो भी अच्छी बात, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। लड़के होते हैं ऐसे तो होते हैं ऐसे, लड़कियाँ होती हैं ऐसी तो होती हैं ऐसी। जिसको डिसलाइक करना होगा वो डिसलाइक करेगा, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वो लाइक करेगा। जो भी है, जैसा भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको पता है, अच्छी ना लगी है तो क्या करना है वो भी आपको पता है।